आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर बिलियन चैप्टर का यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने चल रहे हैं। यहाँ पर जो जुड़ता जाएगा कमेंट करता जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं मिश्रण के लिए। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर क्या बनता है? मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों पर को मिलाने पर क्या बनता है? मिश्रण बनता है। यहाँ पर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का टॉपिक हम चलते हैं यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज के इस टॉपिक में हमने बात किया मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर क्या बनता है? मिश्रण बनता है। यहाँ पर अब इसके बाद क्या आएगा? मिश्रण के प्रकार आएंगे। मिश्रण के प्रकार देखते हैं। यहाँ पर मिश्रण क्या होता है? यहाँ पर समांगी मिश्रण होता है और विषमांगी मिश्रण होता है। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होते हैं। यहाँ पर इसमें क्या होगा? यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल बात करते हैं जल में चीनी। समांगी मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर समांगी मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं जल में चीनी। दूसरे यहाँ पॉइंट बात करते हैं समांगी मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर उन्हें अलग अलग देखा जा सके, जैसे जल में मिट्टी। समांगी मिश्रण में हमने क्या बताया? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल में बात करते हैं जल में चीनी। और विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सके। यहाँ पर विषमांगी मिश्रण में जल में मिट्टी। अगले यहाँ पॉइंट बात करते हैं बिलियन के लिए। यहाँ पर बिलियन में क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही बिलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। यहाँ पर बिलियन बराबर क्या होगा? यहाँ पर विलेय प्लस विलायक होता है। इसमें क्या होगा? बिलियन हमने अभी परिभाषा से क्या बताया? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। बिलियन बराबर क्या होगा? यहाँ पर विलेय प्लस विलायक होता है। बिलियन की प्रावस्था का मान सदैव क्या होता है? एक होता है। बिलियन की प्रावस्था का जो मान होता है सदैव क्या होता है? एक होता है। अब बात करने वाले हैं बिलियन के भाग के बारे में। बिलियन के कितने भाग होते हैं? यहाँ पर बिलियन के दो भाग होते हैं। यहाँ पर विलेय, पहला भाग की बात करते हैं। यहाँ पर विलेय और विलायक होते हैं। यहाँ पर बिलियन के जो भाग होंगे यहाँ पर विलेय और विलायक। विलेय की बात करते हैं वह पदार्थ जो बिलियन में कम मात्रा में हो। वह पदार्थ जो बिलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उससे क्या कहते हैं? यहाँ पर विलेय कहलाता है। यहाँ पर जिसे घोला जाता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। यहाँ साधारण भाषा में इसे कह सकते हैं जिसे घोला जाता है उसे हम विलेय कह सकते हैं। यहाँ पर किसी भी बिलियन में एक से अधिक विलेय हो सकता है। किसी भी बिलियन में एक से अधिक क्या हो सकता है? विलेय हो सकता है। अगले टॉपिक बात करते हैं विलायक। विलायक क्या हो गया? यहाँ पर विलायक में इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ पर विलायक को क्या कहते हैं? यहाँ पर सॉल्वेंट कहते हैं। वह पदार्थ जो बिलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। वह पदार्थ जो बिलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। वह पदार्थ जो बिलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। जैसे यहाँ बताया गया किसी भी बिलियन में विलायक सदैव एक होता है। किसी भी बिलियन में विलायक सदैव क्या होता है? एक होता है। दूसरे पॉइंट बताया गया है बिलियन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। बिलियन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बिलियन के प्रकार के बारे में देखते हैं। यहाँ पर बिलियन के प्रकार अवयवों की मात्रा के आधार पर, बिलियनों के प्रकार में यहाँ पर बताया गया अवयवों की मात्रा के आधार पर। तनु और सांद्र बिलियन वह बिलियन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है। वह विलेय जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। वो क्या कहलाएंगे? आप तनु और सांद्र बिलियन कहलाएंगे। यहाँ पर तनु बिलियन में हमने क्या बताया? तनु और सांद्र बिलियन में वह बिलियन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। तनु या सांद्र बिलियन कहलाते हैं। यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर तथा वह बिलियन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र बिलियन कहलाता है। यहाँ क्या बताया गया है? वह बिलियन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है क्या कहलाता है? सांद्र बिलियन कहलाता है। संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है? स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो क्या कहलाता है? यहाँ पर संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ बताया गया तथा वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से क्या हो? कम हो, उससे क्या कहेंगे? अब असंतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ पर असंतृप्त विलयन की बात करते हैं। यहाँ पर स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा
संतुलित विलियन से अधिक हो जाती है असंतुलित विलियन कहलाते हैं यहाँ पर अवयवों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। इसमें बात करते हैं यहाँ पर विलय, विलायक, विलयन और उदाहरण में। विलय यहाँ आप देख लेते हैं यहाँ पर उदाहरण में गैस, गैस अगर विलय है और विलायक भी गैस है, ये विलयन कैसा हो गया यहाँ पर गैस के रूप में। उदाहरण में देख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन। विलय यहाँ पर द्रव क्या है विलय है, विलायक क्या है गैस है, और यहाँ विलयन क्या है यहाँ पर ये क्या है विलयन ही है यहाँ पर। यहाँ क्या होगा नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म के रूप में होगा ठोस, यहाँ पर क्या है विलायक क्या गैस के रूप में यहाँ पर, और यहाँ क्या N2 में कपूर के रूप में होगा यहाँ पर। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए यहाँ पर इसको देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर ठोस द्रव गैस के रूप में यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर विलयन की सांद्रता के लिए। यहाँ पर विलयन की सांद्रता क्या होती है यहाँ पर किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यहाँ पर किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को घुली हुई विलय की मात्रा को क्या कहते हैं विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यहाँ पर यहाँ बताया गया विलयन की सांद्रता के लिए क्या होगा यहाँ पर विलयन की सांद्रता विलय की मात्रा विलयन अपान क्या होगा विलायक की मात्रा होगा। यहाँ पर विलयन की सांद्रता बराबर क्या होगा विलय की मात्रा अपान क्या होगा विलयन अपान विलायक की मात्रा होगा। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां यहाँ पर विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की क्या है प्रमुख विधियां यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ क्या हो गया यहाँ पर विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा है जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उससे क्या कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पर विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा है जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे क्या कहते हैं यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण में यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा यहाँ पर विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 400 ग्राम जल में घोला जाता है। 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 400 ग्राम जल में घोला जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यहाँ क्या डब्ल्यू होगा यहाँ डब्ल्यू क्या दिया विलय का भार यहाँ पर 40 ग्राम है, यहाँ कैपिटल डब्ल्यू विलयन का भार क्या है यहाँ 440 ग्राम। यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत के लिए क्या होगा यहाँ पर सूत्र विलय का द्रव्यमान अपान क्या होगा विलयन का द्रव्यमान इनटू क्या होगा 100 होगा। यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 40, यहाँ कितना दिया गया यहाँ पर विलय का द्रव्यमान कितना दिया गया यहाँ पर 40 दिया गया है और विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया 400 ग्राम दिया गया इंटू 100। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 400 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 11 आ जाएगा कैंसिल होगा 1/11 होगा इंटू 100 होगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 9.09 आएगा परसेंटेज। आयतन प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं यहाँ पर इसकी डिफिनीशन पहले देखते हैं। यहाँ पर आयतन परसेंटेज यहाँ पर किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। यहाँ पर आयतन परसेंटेज के लिए क्या होगा यहाँ पर विलय आयतन ml विलयन का आयतन इंटू 100। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया यहाँ पर 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है। 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलय का आयतन कितना हो गया यहाँ पर 15 ml, विलायक का आयतन कितना हो गया यहाँ पर 300 ml। यहाँ पर है विलयन का आयतन कितना हो गया यहाँ पर विलय का आयतन प्लस यहाँ पर होगा विलायक का आयतन, यहाँ कितना होगा यहाँ पर 15 प्लस यहाँ पर 300 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 315 होगा। यहाँ पर आयतन प्रतिशत बराबर कितना होगा यहाँ पर विलय का आयतन अपान विलयन का आयतन इंटू 100। यहाँ कितना होगा विलय का आयतन कितना होगा 15/315 होगा इंटू 100 होगा 1/, कितना होगा 21 होगा इंटू 100 होगा। यहाँ पर इसको डिवाइड करें कितना आएगा 4.76% आएगा यहाँ पर निकल के। द्रव्यमान अपान यहाँ पर क्या है आयतन परसेंटेज की बात करते हैं। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत कहलाती है। यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान अपान आयतन परसेंटेज विलय का भार अपान क्या होगा विलयन का आयतन इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर 220 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलयन में बनाया गया है तो द्रव्यमान अपान आयतन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या होगा विलय का भार कितना होगा 20 ग्राम होगा, विलयन का आयतन कितना होगा यहाँ पर 250 ml है। यहाँ कितना होगा 8% विलय का द्रव्यमान अपान क्या होगा विलयन का आयतन होगा इंटू 100 होगा। यहाँ पर विलय का द्रव्यमान कितना है 20 है अपान कितना होगा विलयन का आयतन कितना 250 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हल करेंगे कितना होगा यहाँ पर 2/25 होगा इंटू 100 होगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 8% निकल के आएगा। पार्ट्स ऑफ मिलियन ppm मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर किस ppm क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है। यहाँ पर
किसी बिलियन के 10⁶, इससे क्या कहते हैं 10⁻⁶ को 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थों के भागों की संख्या को पार्ट्स ऑफ मिलियन कहते हैं यहाँ पर ppm। विलेय का द्रव्यमान अपान बिलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻⁶। इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर 9.6 गुण के 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन समुद्री जल के प्रति केजी में घुली हुई है ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। विलेय का द्रव्यमान कितना होगा यहाँ पर 9.6 10⁻³ ग्राम है। बिलियन का द्रव्यमान कितना होगा यहाँ पर 1 kg, यहाँ कितना होगा 1000 ग्राम। ppm में क्या होगा विलेय का द्रव्यमान अपान बिलियन का द्रव्यमान गुणित कितना होगा 10⁻6 होगा यहाँ पर। यहाँ कितना होगा ppm कितना होगा यहाँ पर पार्ट पर मिलियन में 9.6 10⁻³ अपान कितना होगा 1000 इंटू 10⁻6 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ कितना हो जाएगा 9.6 10⁻³ इंटू 10⁻6 अपान कितना होगा 1000। यहाँ भी इसको यहाँ हल करेंगे यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर होगा 9.6 10⁻³ इंटू 10⁻6 अपान कितना होगा 10⁻3 हो जाएगा यहाँ पर। इसको हल करेंगे यहाँ पर 9.6 इंटू 10⁻6 अपान 10⁻6। यहाँ पर इसको 10⁻6 यहाँ कितना होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 9.6 ppm आएगा यहाँ पर। पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है यहाँ पर ppb क्या होता है यहाँ पर किसी बिलियन के 10⁻⁹ भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को क्या कहते हैं ppb कहते हैं यहाँ पर। ppb होता क्या यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान अपान क्या होगा बिलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻9 होता है यहाँ पर। अब मोलरता क्या होता है यहाँ पर इसको देख लेते हैं यहाँ पर। मोलरता किसी बिलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। मोलों की संख्या बराबर क्या होगा विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का अणुभार होता है यहाँ पर। मोलरता के लिए सूत्र क्या होगा यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में। मोलरता क्या होता है यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या अपान बिलियन का आयतन ml में इंटू 1000 होगा यहाँ पर। ये सूत्र यहाँ पर इसको देख लीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर इसको हल करेंगे यहाँ पर। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ W का मान कितना दिया 5.85 दिया गया है। आयतन का मान कितना है 500 ml है और यहाँ द्रव्यमान का मान कितना है 58.5 है यहाँ पर। यानी HCl के लिए कितना यहाँ पर दिया गया 23 प्लस यहाँ कितना है 35.5 दिया गया यहाँ पर। यहाँ मोलरता के लिए यहाँ सूत्र क्या होता है W इंटू क्या होगा 1000 अपान कितना होगा m इंटू यहाँ पर भी यहाँ मोल दिया गया यहाँ पर। इसको देखते हैं यहाँ पर यहाँ कितना 5.85 इंटू कितना 1000 है। यहाँ पर अपान कितना होगा 58.5 है इंटू कितना होगा 500 हो जाएगा यहाँ पर। इसको हल करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 0.5 मोल आएगा यहाँ पर। मोलरता के लिए कितना होगा यहाँ पर यम होगा यहाँ पर विलायक के 1000 ग्राम 1 kg में घुलित विलेय की मोलों की संख्या को यहाँ क्या कहते हैं बिलियन की मोलरता कहा जाता है। यहाँ पर मोलरता यम बराबर क्या विलेय के मोल अपान क्या होगा विलायक का द्रव्यमान यहाँ kg में। मोलरता के लिए क्या होगा यहाँ पर विलेय के मोल अपान क्या होगा विलेय का द्रव्यमान यहाँ पर क्या होगा ग्राम में इंटू 1000 होगा। मोलरता के लिए सूत्र क्या होगा यहाँ पर विलेय का भार अपान क्या होगा विलेय का अणुभार अपान क्या होगा विलायक का द्रव्यमान यहाँ पर हो जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा मोलरता के लिए यहाँ पर यहाँ कितना होगा 58.5 है यहाँ पर यानी HCl है। यहाँ को 500 ग्राम जल में घोला गया तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विलेय यहाँ कितना दिया गया 58.5 दिया गया यहाँ पर ग्राम। अब विलायक कितना है यहाँ 500 ग्राम है यानी HCl का अणुभार कितना हो गया 58.5 है यहाँ पर है यम बराबर कितना होगा W कितना हो जाएगा यहाँ पर भार कितना दिया गया यहाँ पर 58.5 है यहाँ पर और इसका वजन कितना दिया 58.5 है इंटू कितना हो जाएगा 500 इंटू 1000। यहाँ पर इसको जब डिवाइड करेंगे 2 मोल प्रति kg आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मलता के लिए। नॉर्मलता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं किसी निश्चित ताप पर बिलियन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर बिलियन की नॉर्मलता कहा जाता है। यहाँ पर नॉर्मलता के लिए सूत्र क्या होगा यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता के लिए सूत्र क्या होगा यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान क्या होगा बिलियन का आयतन लीटर में यहाँ पर होगा। और यहाँ क्या होगा यहाँ पर नॉर्मलता के लिए सूत्र क्या होगा यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान क्या होगा बिलियन का आयतन लीटर में इंटू 1000। अब विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ क्या होगा विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा विलेय का द्रव्यमान अपान क्या होगा तुल्यांकी भार। नॉर्मलता के लिए सूत्र क्या होगा यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान अपान क्या होगा तुल्यांकी भार अपान बिलियन का आयतन लीटर में यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 1000। यहाँ भी इसको हल करेंगे कितना होगा यहाँ तुल्यांकी भार के लिए यहाँ सूत्र क्या होगा यहाँ तुल्यांकी भार बराबर होगा अणुभार अपान क्या होगा संयुक्ता। अणुभार बराबर क्या होगा यहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर होगा अणुभार अपान क्या होगा संयुक्ता। यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 ग्राम NaOH में 100 ml जल में घोला गया है तो बिलियन का नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 ml बिलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 8 ग्राम NaOH का अणुभार कितना हो गया 23 + 16 यहाँ +1 हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। NaOH का तुल्यांकी भार कितना होगा अणुभार अपान संयुक्ता 40/1 हो जाएगा कितना आएगा 40 आएगा। और यहाँ से कितना निकलना है नॉर्मलता निकलना है यहाँ पर भार कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा और संयुक्ता कितना 1 होगा। यहाँ इसको हल करेंगे यहाँ कितना होगा 40 आएगा। और यहाँ कितना होगा यहाँ कितना अणुभार निकला हुआ यहाँ पर नॉर्मलता निकालेंगे यहाँ पर 8 अपान कितना 40 गुणते यहाँ कितना 1000/100 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा नॉर्मलता 2 ग्राम तुल्यांकी 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर आएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का।
यहाँ मोल प्रभाव दिए गए। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आज का हम यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ पर जितने भी टॉपिक है, यहाँ फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताया गया है यहाँ पर। थैंक यू।